The cow is a domestic animal। एनिमल का मतलब होता है जानवर, और डोमेस्टिक का मतलब होगा पालतू, और अ का मतलब हुआ एक, इस का मतलब यहाँ पे होगा होता है, काव का मतलब तो हो गया गाय, और द लगाने का मतलब है कि पूरी जाति को दर्शाते हुए ये बात कहा गया है कि द काव इज अ डोमेस्टिक एनिमल, मतलब गाय एक पालतू जानवर होती है। इस का मतलब होता है, होती है, दोनों होना है, अपने हिसाब से हम इसको लगाएंगे। और इसका मतलब है भी होता है, लेकिन जहां पे है का इस्तेमाल होना है वहां है होगा, जहां पे होता है यहाँ पे इस गाय के जाति के नेचर के बारे में बात किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे है ना लगा के हम होता है करेंगे। नमस्ते बच्चों, आज हम आपके लिए द काव, ये क्या है, द काव मतलब गाय के ऊपर ये एक ऐसे है, और इसमें जो सेंटेंसेस को यूज किया गया है, किस तरह से सेंटेंसेस को बनाया गया है, द काव लगाने का मतलब है कि पूरी जाति को दर्शाने के लिए सिंगुलर के साथ द का इस्तेमाल किया गया है। ये एक साधारण सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो किस तरह से सेंटेंसेस को बनाया गया है और क्या उसका मतलब होता है और किस तरह से हम शब्दों का उच्चारण करेंगे, ये सब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, आप उसको जाके देखें, वहां से सीखें, उसका नोट्स बनाएं, और आईने के सामने खड़े होके काव के ऊपर ये जो 10 लाइन लिखा हुआ है इसको आप बोलने का प्रयास करें। धीरे धीरे बोलते बोलते आप बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। वीडियो क्लास आप देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप भूल जाते हैं, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब क्या है, देखिए, सी इज अ जेंटिल एनिमल, इसको क्या बोलेंगे, शी बोलेंगे। ये क्या है, फिर से इज, इसको जब भी बोलेंगे तो आ ही बोलेंगे, जब सेंटेंस में बोलेंगे। जब ऐसे पढ़ेंगे तो ये ए है, लेकिन जब सेंटेंस में बोलेंगे तो आ बोलेंगे। ये क्या है, जेंटिल, इसको क्या बोलेंगे, जेंटिल बोलेंगे, इसको जेंटले नहीं बोलेंगे, जेंटिल। ये क्या है, एनिमल है, एनिमल, एनिमल। एनिमल का मतलब क्या होता है, जानवर, ये तो मैंने पहले ही आपको बताया है। और ये जेंटिल का मतलब होता है नेक या शांत, सज्जन, सुशील, जो कुछ भी बोले। आ का मतलब क्या हो गया, एक, और इस का मतलब फिर से यहाँ होता होती होगा, तो गाय है तो हम होती है। और सी का मतलब वह एक नेक जानवर होती है, या सुशील जानवर होती है, या सज्जन जानवर होती है, ऐसे आप बोलेंगे। नेक्स्ट फिर से क्या है, देखिए, शी, ये क्या है, हैज फोर, ऐसे बोलेंगे, फोर। और ये क्या है, फिट, और ये क्या है, टू आईज, आई और ज, आईज। फिर क्या है, टू ईयर्स, ईयर्स, ईयर्स। मतलब क्या हो गया, सी हैज फोर। ये सी हैज फोर का मतलब उसको 4 फीट मतलब पैर होते हैं, किसको, उसको। अब देखिए, उसको यहाँ पे इस सी का मतलब उसको लिख रहे हैं, यहाँ पे इस सी का मतलब वह लिखे, और 4 का मतलब हो गया 4 फीट का मतलब होता है पैर, और इस हैज का मतलब अब होता है होता है। किसी को जब कुछ होता है, किसी के पास जब कुछ होता है, तो हम उसमें हैव हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो सी हैज 4 फीट मतलब उसको 4 पैर होते हैं, टू मतलब 2, आईज मतलब आंखें, आंखें, 2 ईयर्स मतलब 2 कान। तो उसको 4 पैर होते हैं, 2 आंखें और 2 कान होते हैं, ये इसका मतलब हो गया। अब क्या है, देखिए फिर से, शी हैज 2 हॉर्न, ऐसे बोलेंगे, हॉर्न्स, लास्ट में एस लगाया, हॉर्न्स, एंड अ लॉन्ग, क्या है, लॉन्ग टेल, लॉन्ग टेल, ये ट है, ट, टेल, टेल का मतलब होता है पूंछ, पूंछ। लॉन्ग का मतलब हो गया लंबा, आ का मतलब हो गया एक, एंड का मतलब क्या हो गया, और, हॉर्न का मतलब हो गया कान, टू का मतलब हो गया 2, फिर से हैज का मतलब हो गया होता होती है, और सी का मतलब उसे। अब देखिए, कहीं उसको लगाए, कहीं उसे, यहाँ भी उसको कर सकते हैं, या उसे, उसे 2 कान और एक लंबा पूंछ होता है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, या उसके 2 कान और एक लंबे पूंछ होते हैं, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो उसका, उसको, उसके, उसकी, या फिर वह, तीनों चारों तरह से हम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, काउस, काउस हो गया, आर, आर ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट कलर्स, कलर्स,
एंड साइज, शाई और ज, साइज। अब क्या हो गया, काउस मतलब क्या हो गया, देखिए गायें। या तो आप काउस बोलें तो इस संसार में जितनी गायें हैं उन सब के बारे में बात हो गई, या फिर आप द काउ बोलते हैं यानी इसको सिंगुलर बोले लेकिन द लगा के हम पूरी जाति के बारे में बात किए, और सिर्फ काउस बोले इसका मतलब है कि इस संसार में जितनी गायें हैं उसके बारे में बात हो गई। तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। आर मतलब होती हैं, ऑफ मतलब का, डिफरेंट मतलब क्या हो गया, अलग अलग, कलर्स मतलब रंगों, एंड मतलब और, साइज, साइज मतलब क्या बोलें उसको, साइज में मतलब हिंदी में उसको क्या बोला जाए, चलिए हमको बोलने में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा कि साइज को हिंदी में क्या बोलेंगे। ऐसे चलिए लिखते हैं यहाँ, आकार हो सकता है। आकार मतलब छोटा बड़ा सब एक जैसा नहीं होता है, कहने का मतलब है कि गायें अलग अलग रंगों और अलग अलग साइज मतलब आकार के होते हैं, या हाइट में मतलब ऊंचाई में छोटे बड़े होते हैं, ये इसका कहने का मतलब है। सम ऑफ देम, ये क्या है, देखिए इसको बोलेंगे सम, ये क्या है, ऑफ, ये क्या है, देम, ये क्या है, आर, ये बिग, एंड सम आर, ये क्या है, स्मॉल, मतलब कुछ बड़े होते हैं। सम ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ, सम का मतलब हो गया कुछ, ऑफ का मतलब यहाँ पे है से, और देम मतलब उनमें, उनमें से कुछ, आर मतलब होते हैं, बिग मतलब बड़े, एंड मतलब और, सम आर स्मॉल, कुछ होते हैं, स्मॉल मतलब क्या, छोटे। वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और भी दूसरे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। नेक्स्ट है देखिए, मोस्ट ऑफ द काउस, ये क्या है, मोस्ट ऑफ द काउस आर वाइट, मतलब मोस्ट ऑफ द काउस मतलब अधिकतर गायें, इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा, अधिकतर गायें उजली होती हैं। आर मतलब होती हैं, वाइट का मतलब क्या हो गया, उजली, मतलब अधिकतर गायें उजली होती हैं। मोस्ट ऑफ द काउस का मतलब हुआ अधिकतर गायें या ज्यादातर गायें, दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सम आर ब्लैक, फिर से देखिए यहां पे आया सम, ये क्या है, आर ब्लैक मतलब कुछ काली होती हैं, और फिर सम आर ब्राउन, सम आर ब्राउन, और इसको बोलते हैं और, रेड मतलब लाल, क्या हो गया कि कुछ काली होती हैं, होती हैं, कुछ भूरी, भूरी होती हैं, होती हैं, और या रेड मतलब लाल। सम आर ऑफ स्पॉटेड कलर, अब ये क्या है देखिए, सम आर ऑफ स्पॉटेड और कलर्स, कलर्स मतलब कुछ, कुछ होते हैं, होते हैं, स्पॉटेड मतलब धब्बेदार रंगों का, ऑफ का मतलब का, और स्पॉटेड कलर्स मतलब धब्बेदार रंगों वाली, ऐसे कर देते हैं। द काउ इट्स ग्रास, अब नेक्स्ट क्या है, द काउ इट्स क्या चीज, ग्रास, मतलब क्या हो गया कि गाय घास खाती है, गाय, गाय खाती है क्या चीज, घास, मतलब गाय घास खाती है। नेक्स्ट क्या है देखिए, सी ऑल्सो इट्स हस्क एंड ऑयल चिक्स, सी ऑल्सो इट्स हस्क एंड ऑयल, ऑयल चिक्स, ऑयल चिक्स बोलते हैं खल्ली को,
खल्ली, एंड का मतलब हो गया और, हस्त मतलब होता है भूषा, ईट्स मतलब खाती है, ऑल्सो का मतलब होता है भी, और सी का मतलब होता है वह। अब देखिए, वह भूसा और खल्ली भी खाती है, ये इसका मतलब हो गया। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, सी गिव्स अस मिल्क, क्या हो जाएगा, सी गिव्स अस मिल्क, मतलब वह हमें, अस का मतलब हो गया हमें, मिल्क का मतलब हो गया दूध, और शी का मतलब वह, और गिव्स मतलब देती है, वह हमें दूध देती है। हर मिल्क इज स्वीट एंड हेल्दी, अब यहाँ पे क्या है देखिए, हर मिल्क इज स्वीट एंड हेल्दी। अब क्या हो जाएगा, हर मिल्क मतलब उसका दूध, उसका दूध इज मतलब होता है, स्वीट का मतलब मीठा, एंड मतलब और, हेल्दी मतलब ताकतवर, ताकतवर। वी ड्रिंक हर मिल्क, ये क्या है देखिए, वी ड्रिंक हर मिल्क, वी का मतलब हुआ हम या हम लोग, हर मतलब उसका, मिल्क मतलब दूध, और ड्रिंक का मतलब हो गया पीते हैं, हम लोग उसका दूध पीते हैं। वी यूज हर काउ डंग एज फ्यूल, क्या है देखिए, वी ये क्या है, यूज हर काउ डंग, डंग्स एज फ्यूल, मतलब हम लोग इस्तेमाल, यूज का मतलब हुआ इस्तेमाल करते हैं, हर मतलब उसका, काउ डंग मतलब गाय का गोबर, गाय गोबर, एज फ्यूल मतलब ईंधन के तरह, ईंधन के तरह, मतलब हम लोग उसका गोबर ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि द काव इज वेरी यूजफुल, क्या है, द काव इज वेरी यूजफुल टू अस, मतलब गाय हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक होती है। सी इज फाउंड, ये क्या है देखिए, फाउंड, फाउंड इन एवरी पार्ट, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे बोलेंगे वर्ल्ड, इस आर का उच्चारण नहीं करेंगे, मतलब वह संसार के हर एक भाग में पाई जाती है। इस तरह से ये वीडियो क्लास यहाँ पे आके दी एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को वॉच करते हुए यहाँ तक आए होंगे, आपको वीडियो क्लास जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और भी दूसरे वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट